Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that let A equals to 1, 2, 3 and B equals to A, comma B. Write the total number of function from A to B. तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं. लिखा मैंने की कंसेप्ट सबसे पहले. की कंसेप्ट है ना, की कंसेप्ट लिखा और इसमें डिस्कस किया. जैसे अगर मैं बात करूं कि ये एक हमारे पास सेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट, इसमें एलिमेंट ले लिया x1 x2, इस तरीके से हमारे पास xn एलिमेंट है. और दूसरा सेट हमारे पास है, वो है हमारे पास y1 y2, इस तरीके से ये yr सेट है. ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है से ए. तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर ए हैव, ठीक है ना. ए में हमारे पास कितना एलिमेंट्स है जी, देख लीजिए, ये ए है और बी है. देयरफॉर इफ ए हैव कितने एलिमेंट्स हैं, x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट 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 xn, दैट मीन्स कितना हो गया, n ऑफ a इज इक्वल्स टू 10. ये हमारे पास आ गया. एंड b इज इक्वल्स टू y1 y2, इस तरीके से हमारे पास yr एलिमेंट है. इसका मतलब n ऑफ b इक्वल्स टू r. देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, देयरफॉर total number of function total number of function is equals to r raised to the power n. r का मतलब b के एलिमेंट्स और n का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a. ना अब आ जाए हम क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 1 2 3. इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, number of element in set, number of element in set A is equals to 3. This implies that n of A is equals to 3. इसी तरीके से एंड B पे आ जाओ, तो B is equals to ये है A कॉमा P. This implies that number of element in set B is equals to 2. This implies that n of B जो हो गया हमारे पास 2 हो गया. Therefore total number of function from A to B, therefore total number of function from A to B क्या होता है जी, r किसके एलिमेंट है, b का, तो ये लिखा b. और n किसका एलिमेंट है, a का, तो आ गया 3. तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 8. हमारा आंसर हो गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.